हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश रिव्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्लू की मोस्ट पॉपुलर सीरीज पलंग तोड़ की वेब सीरीज इसके सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप इसकी एपिसोड नंबर 3 की कहानी शुरू करते हैं। इस वेब सीरीज़ के पार्ट 2 की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही छोटू अपने मन में सोचता है कि अगर मैं भाभी को छूने की कोशिश करता हूँ तो भैया मेरे को मार मार कर भर्ता बना देंगे, क्योंकि भाभी जी इस घर की मकान मालकिन है। लेकिन अगर मैं मैरी को छूने की कोशिश करता हूँ तो इसे कोई ना कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैरी वैसे भी यहाँ पर बाबूजी की सेवा करने के लिए आई है। इस तरीके से वो भी मेरी तरह घर की एक नौकरानी है। चलो मैरी पे ट्राई करके देखते हैं। अब मैरी यहाँ पर सिगरेट पी रही होती है तो छोटू इसके पास आता है और इससे एक सिगरेट मांगता है, तो वो इसके हाथ में से एक सिगरेट रख देती है। आगे छोटू इसके साथ मिलकर पीने लगता है और ये उसको बोलता है कि हम यहाँ पर 2 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा तो यहाँ पर अच्छे से मन लग गया है और हमको ये भी पता है कि तुम्हारा भी अब यहाँ पर मन लग गया है। वैसे इससे पहले तुम कहाँ पर काम करती थी? तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये इसको बोलती है कि ज़्यादा बकवास मत कर और अपने काम से काम रख। अब छोटू बोलता है कि मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ और हमको भी पता चल गया है कि तुम रात को बाबूजी को मसाज के साथ साथ क्या देती हो। इसकी इस बात को सुनकर मैरी की तो हवा ही निकल जाती है। फिर छोटू बोलता है कि हमको पता है इस वक्त तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो। इस वक्त तुम हमारे बारे में यही सोच रही हो कि कैसे भी करके तुम अपने हाथ से हमारा गाल लाल करने वाले हो, मगर इसके बाद हम भी सबको बता देंगे तुम भी रात को बाबूजी को कैसे लाल करती हो और उनसे अपने आप को कहाँ का लाल करवाती हो। तो ये बोलती है तुझे जिसको बताना है बता दे, फिलहाल यहाँ से चला जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। अब बाबूजी रेनू को अपने पास बुलाते हैं और इसको बोलते हैं कि बहू मेरे कपड़े चेंज कर दो। रेनू बाबूजी के कपड़े चेंज करने लगती है तो बाबूजी यहाँ पर रेनू के साथ वैसी ही हरकत कर देते हैं। तो रेनू बोलते हैं बाबूजी अब ये नहीं चलेगा। तो बाबूजी बोलते हैं कि बहू उस दिन का एहसास अभी तक हम नहीं भूले। तो रेनू बोलते हैं रात को तो ये एहसास तुम कभी किसी और में देख रहे थे। अब संजय मैरिज के बाहर मिलता है और इसको बोलता है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मैं तुमसे हर रोज चुपके से नहीं मिल सकता, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तो मैरी इसको बोलती है कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो तुम्हारी पत्नी को हम पर शक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी वैसे भी मुझको हमेशा गिद्ध की नज़रों से देखती है। तो संजय इससे पूछता है कि अब तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ बिहेवियर कैसा है? तो ये बताती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है और मैंने अपना दोस्त भी बना लिया है, और जब हम सभी लोग एक साथ होते हैं तो तुम अपनी पत्नी की से नज़रें मत हटाया करो, क्योंकि उसको किसी भी तरीके का शक नहीं होना चाहिए। तो संजय बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालता हूँ। और इन दोनों की बातें करता हुआ छोटू यहाँ पर देख लेता है। अब छोटू संजय भैया और मैरी के रिश्ते के बारे में बताने के लिए रेनू के पास जा रहा होता है और रेनू को बोलता है कि भाभी आज मुझे तुमको मैरी के बारे में कुछ बताना है। तो इतने में यहाँ पर मैरी भी आ जाती है। इसको यहाँ देखकर छोटू कुछ बोल नहीं पाता और फिर रेनू इससे पूछती है कि छोटू तू कुछ बताने वाला था, क्या हुआ? तो छोटू बोलता है भाभी मैं बस आपको यही बताने वाला था कि मैरी बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और बाबूजी भी काफ़ी खुश हैं। अब बाबूजी मैरी को फिर से छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मैरी इसके हाथ नहीं लगाने देती। फिर बाबूजी इसको बोलते कि मेरे पास घड़ी और चेन भी थी, वो मैंने तुमको दे दी, फिलहाल मेरे पास गोटी है, तुम इसको रख लो, बाकी पैसे मैं तुमको बाद में दे दूंगा। अब मैरी गुस्से में बाबूजी को बोलते ये कोई दुकान नहीं है जहाँ पर उधार चलता है, अगर दाम नहीं है तो माल भी नहीं मिलेगा, जब पैसे हो तो बता देना। अब आगे बाबूजी अपने मन में सोचते हैं कि खोलने को तो हम अपनी तिजोरी भी खोल सकते हैं, मगर हमें पता है कि तेरी औकात क्या है। अब रात को रेनू का बर्थडे होता है तो फैमिली के सभी लोग इकट्ठा होकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब बाद में संजय और रेनू मैरू को फिल्म दिखाने का प्लान बना लेता है। यहाँ पर रेनू जानबूझकर बहाना बनाना शुरू कर देती है और संजय को बोलती है कि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द है, तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए नहीं मैं जा सकती, तुम एक काम करो, तुम मैरी को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वैसे भी इसकी पत्नी
को पहले से ही इनके बारे में पता चल गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो दोस्तों इसी सस्पेंस के दिखाते हुए इसके एपिसोड नंबर 3 की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू टेक केयर बाय बाय दोस्तों।